वेट बिफोर यू स्क्रॉल अवे, मैं बताने वाला हूँ आपको एक सीक्रेट जो फेसबुक एम्प्लॉय खुद यूज करते हैं अपने पर्सनल एड्स पे। बट पहले ये बताओ, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सिर्फ 100 रुपए खर्च करके डेली के 10,000 कमा लेते हैं मेटा एड से, जबकि आप 5,000 स्पेंड करके भी जीरो रिजल्ट पाते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शाज और 3 साल पहले मैं भी एग्जैक्टली आपकी जगह पे था। दिसंबर 2021 मेरे पास था एक स्मॉल कोचिंग सेंटर, 3 लाख का लोन और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स। वही बोलती थी क्विट कर दो ये बिजनेस, पेरेंट्स कहते थे जॉब कर लो मत, स्टेबल रहेगा। बट देन एक रात 2 बजे मैंने डिस्कवर की एक ऐसी टेक्निक जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। 6 महीने बाद सेम कोचिंग सेंटर बट अब 300 प्लस स्टूडेंट एनरोल्ड, 12 लाख मंथली रेवेन्यू और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या था वो टेक्निक? एक सिंपल मेटा एड स्ट्रैटेजी जो 99% लोग गलत करते। आज मैं 2000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका था और रिस्पॉन्स खुद ही देख लो। बट यार ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने क्रैक किया था वो सीक्रेट फॉर्मूला, और आज मैं वो कंप्लीट फॉर्मूला रिव्यू करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट 14 मिनट्स। इमेजिन करो 2 महीने बाद आप भी बोल रहे हैं मेरे पास 50 से भी ज्यादा क्वालिटी लीड्स आती हैं एवरी डे, मैं बस 500 स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे 5,000 पर डे का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा प्रॉफिट है अभी तक शॉप में कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये रियलिटी बन सकती है। पर यार एक वार्निंग, ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि व्हाई डिड आई नो दिस अर्लियर, क्योंकि यार मैं शेयर करने वाला हूँ वो एक सेटिंग जो 90% अकाउंट को बैन होने से बचाती है, वो ऑडियंस हैक जो गारंटीड रिजल्ट देती है, वो बजट सीक्रेट जो पैसा डबल कर देती है, प्लस यार एक बोनस टेक्निक जो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो गाइस, आर यू रेडी टू बिकम अ मेटा एड्स एक्सपर्ट? राइट नाउ फोन साइलेंट कर दो, डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो, क्योंकि नेक्स्ट कुछ मिनट्स विल चेंज योर बिजनेस एंड योर लाइफ फॉरएवर। कमेंट में आई एम रेडी लिख दो और लेट्स डाइव इनटू दिस लाइफ चेंजिंग जर्नी राइट नाउ। ओके, तो मेटा एड्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पर। तो गूगल पर टाइप कर लेते हैं फेसबुक सूट। यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आया है मेटा बिजनेस सूट, इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। अब मेटा जो है, जो आपकी ऑलरेडी आईडी लॉगिन है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के एक बिजनेस सूट क्रिएट कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, हम लोग ये इंटरफेस बहुत कम यूज करते हैं एड्स अकाउंट के लिए। हम लोग सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग पर जाते ही जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है, अब ये एड मैनेजर है, ठीक है। इससे पहले वाली जो सारी चीजें थी जो आपको बिजनेस सूट वाला दिख रहा था, ठीक है, मैं फिर से दोबारा दिखा देता हूँ कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जितनी भी दिख रही है, ये बिजनेस सूट वाली है, ठीक है। इसमें आप यहाँ से पोस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस पर आप अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट ऐड अकाउंट के लिए हम लोग यहाँ सेटिंग में जाते हैं और ये ऐड मैनेजर ओपन कर देते हैं। सेटिंग पे जाएंगे, अपने आप ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फेसबुक बिजनेस सूट खोलिए, सेटिंग पर जाइए, ऑटोमेटिक आपका ऐड मैनेजर वाला पूरा बिजनेस प्रोफाइल खुल करके आ जाएगी, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद बटोर देता है, आपको करना कुछ भी नहीं है, खाली ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आपको दिखा रहा है फुल कंट्रोल है, सारी चीज़ें आपकी हैं, तो सही है। अब यहाँ पर अकाउंट क्लिक कर लीजिए, अकाउंट पे आपके आ जाते हैं पेजेस, ऐड अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप, एप्स और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसमें। तो अब ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक पेज। अगर आपका फेसबुक पेज नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते, क्योंकि ऐड जो है वो फेसबुक प्रोफाइल्स पर नहीं चलता, फेसबुक पेजेस पर चलता है। इसलिए एक प्रोफेशनल पेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका पेज नहीं है तो आप एक क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से आपको ऑप्शन दे देगा पेज का। या फिर अगर आप चाहें तो आप फेसबुक से जा करके वहाँ से भी पेजेस ऑप्शंस पे जा करके पेज बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपका पेज नहीं है तो, ठीक है, एकदम बिगिनर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पेज बनाते हैं। ओके, तो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो सी मोर पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको पेजेस का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ऐसे कुछ कर रहे हैं, अगर आप फोन से कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करिएगा और नीचे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको पेज का ऑप्शन दिख जाएगा। आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका कोई पेज है तो वहाँ से विजिबल हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। अगर नहीं है तो फिर आप क्रिएट अ न्यू पेज पर क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल। चलिए, तो आप वापस अपने गूगल एड्स मैनेजर पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो अकाउंट्स के नीचे पेजेस देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपना पेज
जो भी है आपके पेजेस हैं वहां पर आपके अपने पेजेस दिख जाएंगे। अब आपका पेज हो गया, अब आपको करना क्या है, आपको अपना एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर उसके जस्ट नीचे ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूरा एम्प्टी है, दिखा रहा है कि नो ऐड अकाउंट एडेड, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और यहाँ से क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा ऐड अकाउंट नेम दे दीजिए जो भी आप चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजी मास्टर, और टाइम जोन अपना इंडिया वाला, जो कोलकाता इंडिया वाला है वो चूज कर लीजिए। आप कोलकाता लिखेंगे आपका टाइम जोन आ जाएगा, जो भी आपका टाइम जोन है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में रहते हैं तो इंडिया वाला, बाहर रहते हैं तो बाहर वाला। उसके बाद करेंसी, जैसे कि हमने गूगल एड्स वाले में देखा था, करेंसी आप वहीं के चूज करिएगा जिस कंट्री में आप रहते हैं, वरना एक्सचेंज रेट लगने लगते हैं तो आपका उल्टा नुकसान ही होगा। तो करेंसी वहीं के चूज करिए। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है यूसेज। दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर माय बिजनेस एंड अदर बिजनेस। अगर किसी और बिजनेस के लिए आप यूज करने वाले हैं, क्लाइंट के लिए यूज करने वाले हैं, तो वो चूज कर लें। वहां से आप अपने क्लाइंट का फेसबुक आईडी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, आप खुद के लिए ऐड चला रहे हैं, तो आप फॉर मी कर सकते हैं, यानी कि माय बिजनेस आप वहां सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आ जाएगी कि आपका डिजी मास्टर प्रो बिजनेस प्रोफाइल है और आपका ऐड अकाउंट है डिजी मास्टर। ठीक है, आप क्रिएट ऐड अकाउंट पे पहले तो एग्री कर लीजिए सारे इनके टर्म्स एंड कंडीशन को, और आप फिर उसके बाद क्रिएट ऐड अकाउंट कर देंगे। कुछ सेकंड्स लगेंगे और उसके बाद आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होकर के यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऐड अकाउंट पे आ गया डिजी मास्टर, ये सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं। आप किसी को असाइन करना चाहते हैं जो आपके बिहाफ पर भी ऐड चला सके, तो आप यहाँ पर उसको असाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, डीएक्टिवेट करना चाहें डीएक्टिवेट वापस से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, और पेमेंट मेथड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। फिर तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर अपना एक डेबिट कार्ड रखिएगा जिसमें कुछ अमाउंट होना ही होना चाहिए। ज़ीरो वाला मत ऐड करिएगा अकाउंट, उस अकाउंट में पैसे होने चाहिए और एक प्रॉपर पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 500 अमाउंट अपना ऐड कर दीजिएगा कोई भी ऐड या कैंपेन लगाने से पहले, वरना मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे चांसेस होते हैं कि ये आपको ऐड पहले तो चलाने नहीं देगा जब तक पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगी। और मान लीजिए कि कोई जुगाड़ आपने कर ली, जैसे हमने गूगल एड्स वाले में करी थी, अगर आज से कर लिया आपने तो ये बाद में डिसेबल कर देगा, फिर इशू हो जाएगा। ओके, तो आपका एक बार ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप एक दो बार और भी ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ट्राई करिएगा। मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा ऐड अकाउंट क्रिएट करने की लिमिट मिलती है तो ज़रूर करिएगा। अक्सर ऐड अकाउंट बैन हो जाते हैं, डीके डिसेबल हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा ऑप्शन होने चाहिए। यूजुअली स्टार्टिंग में एक ही मिलता है, पहले लोग 3 देते थे। मैं यहाँ पर आपको पुराना अकाउंट दिखा देता हूँ। पुराने अकाउंट में मैंने 3 ऐड अकाउंट बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको 3 अकाउंट दिख जाएंगे क्योंकि मैंने पैसे लगाए हुए हैं एड्स पर। वैसे ही आप जैसे यहाँ पर पैसे लगाना स्टार्ट करेंगे, अपना ऐड खाना स्टार्ट करेंगे, आपकी लिमिट जो है वो 1 से बढ़कर के 3 कर देंगे या 3 से भी ज़्यादा कर देंगे। जैसे ही आपकी लिमिट बढ़े आप फटाफट अपने ऐड अकाउंट और क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि इन केस आपका कोई ऐड अकाउंट डिसेबल भी हो जाता है तो आपके पास रिजर्व में कुछ ऐड अकाउंट रखे रहें जिसको आप यूज कर सके। बस अपने ऐड अकाउंट में आ जाइए। अगर यहाँ पर असाइन पीपल का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने आप को असाइन कर दीजिए ताकि आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकें। कभी कभी ये असाइन नहीं करता, वरना ऑटोमेटिक आपको खुद ही असाइन कर देगा। जो भी बिजनेस प्रोफाइल जिसके भी अकाउंट से बनी होगी उसको ऑटोमेटिक ये फुल कंट्रोल दे देता है। अगर मान लिया आपको असाइन नहीं किया है फुल कंट्रोल, तो यहाँ से असाइन पीपल का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके खुद को चूज कर लीजिएगा और असाइन कर लीजिएगा सारी चीजें। एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से देखिए लिख के आ रहा है ओपन इन ऐड मैनेजर, क्लिक कर लेते हैं, वहाँ से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। अब ये देखिए आपका एक्चुअल ऐड मैनेजर खुल करके आ गया है, जहाँ से आप अपना ऐड चला सकते हैं। फेसबुक के एड्स, इंस्टाग्राम के एड्स, व्हाट्सएप के एड्स, जो से एड्स चाहें आप सारे एड्स यहाँ से चला सकते हैं। जैसे कि मैंने पेमेंट ऐड नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि ये नया अकाउंट है। आप बनाइएगा तो आप ज़रूर से अपना इसमें एक पेमेंट मैथड ऐड कर दीजिएगा और मेक श्योर उस अकाउंट में जो आप अकाउंट लिंक करने वाले हैं उसमें पैसे हों, ठीक है। मिनिमम 500 का रिचार्ज इस पर कर दीजिएगा, लाइक जैसे फ़ोन पे रिचार्ज करते हैं वैसे इस पर भी 500 का रिचार्ज कर लीजिएगा। इससे कम आप नहीं कर सकते। करेंगे, ट्राई करते रहेंगे 2-4 बार, आप वो नहीं करेगा उसके बाद डिसेबल कर देगा अकाउंट, तो ये मत करिएगा। बस वंस आपका पेमेंट मेथड लिंक हो जाता है, आप क्लियर कर देते हैं पेमेंट वाला मामला इसका, तो फिर आप अपनी कैंपेन रन करने के लिए रेडी हैं। बस इतना ही था, सिंपल सा स्टेप। बस ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आप फॉलो करिएगा ताकि आपका ऐड अकाउंट बैन या डिसेबल ना हो। तो बस जाइए, सारे स्टेप्स दोबारा से देखिए और अपना ऐड अकाउंट आज ही बना लीजिए। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा मेटा एड्स अकाउंट रेडी हो गया है। अब मैं जानता हूँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार अकाउंट तो बन गया, लेकिन अब एड्स कैसे चाहें। डोंट वरी, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना पहला कैंपेन क्रिएट करके रन कर सकते हैं। बट वेट, एड्स बनाने से पहले लेट मी शेयर यू 3 गोल्डन रूल जो यार 90% बिगनर इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए उनका पैसा और उनका टाइम और उनका बिजनेस वेस्ट हो जाता है। रूल नंबर 1, कभी भी एड्स रन करने से पहले अपनी ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करो, अपनी ऑडियंस को समझो।
मेटा का डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन यूज करो, एज, लोकेशन, इंटरेस्ट सब कुछ डिफाइन करो क्लियरली, क्योंकि यार वेट टारगेटिंग इज इक्वल टू पैसा बेस्ड। रूल नंबर 2, एक ही क्रिएटिव पर डिपेंड मत रहो, हमेशा 3 से 4 डिफरेंट क्रिएटिव टेस्ट आउट करो। सेम ऑडियंस, डिफरेंट क्रिएटिव्स, जो बेस्ट परफॉर्म करे उस पर फोकस करो एंड उसको स्केल करो। रूल नंबर 3, बजट स्ट्रैटेजी, बिगिनर मिस्टेक, डे 1 से ही हाई बजट डाल देना। नो, स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट करो फिर स्केल करो, वरना स्पैमर समझ करके मेटा एड अकाउंट आपका ब्लॉक कर देगा। पेशेंस इज द की। ओके, एड लगाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, तो चलो यार बता दो उनको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फेसबुक बिजनेस सूट के बारे में। फेसबुक बिजनेस सूट यार फेसबुक का ही एक पार्ट है, मेटा का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं मल्टीपल मेटा के प्लेटफॉर्म पर चीजें करने के लिए, चाहे अब वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो। आप सारी चीजें सब पर पोस्ट कर सकते हैं, चीजें डिलीट कर सकते हैं, अपने पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल मेटा प्लेटफॉर्म के चैनल को आप एक ही प्लेटफॉर्म से चला सकते हैं, जो है फेसबुक बिजनेस सूट। ऑलराइट, इसमें ही आपको मिल जाता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। मैंने सारी चीजें इस वाले वीडियो में बताई होंगी, आप जरूर जाकर के चेकआउट करिएगा अगर आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फिर बिजनेस सूट में कोई भी कंफ्यूजन है। बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं, एक बार जाकर के बेसिक सिंपल चीज अगर आपको समझनी हो तो आप जाकर समझ सकते हैं वहां से, वरना अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। हम लोग इस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो हम लोग को ऐड चलाने के लिए पहले तो एक पेज चाहिए ही होता है, बिना उसके चलेगा नहीं। आप पर्सनल प्रोफाइल पर या पर्सनल अकाउंट पर अपने ऐड नहीं चला सकते, तो अगर आपका पेज है तो ही आप एक ऐड चला पाएंगे। ऑलराइट, ये तो एक बेसिक कॉमन सी चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं एड्स मैनेजर की। एड्स मैनेजर बेसिकली आपको बिजनेस मैनेजर में जाकर मिलता है। हाँ, ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ लेनी है यार। एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और बिजनेस सूट, ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं आपको, जो है बिजनेस सूट। ठीक है, बिजनेस सूट में से आकर के आप बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर एक्सेस कर सकते हैं और इसी को यूज करके हम लोग को ऐड चलाना है। बट अब कुछ चीजें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार ये इतनी सारी जो चीजें दिख रही हैं, कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया और ये एड्स हो गया, ये सब क्या चीजें हैं। तो एक एक करके सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। ऑलराइट, एड अकाउंट में आपको कैंपेन मिल जाती है। अब आप ये मल्टीपल बना सकते हैं जितनी चाहें, और इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव आप चूज कर सकते हैं, यानी कि पर कैंपेन एक ऑब्जेक्टिव आप चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेल्स है तो वो सेल्स ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अवेयरनेस की कैंपेन बनाएं तो वो आपको सेपरेट ही बनानी पड़ेगी। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का एक ही कैंपेन होता है। अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक कैंपेन सेल वाली सेटअप होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पर बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो, तो उसके लिए आपको दूसरी कैंपेन सेटअप करनी पड़ेगी और उसका ऑब्जेक्टिव होगा अवेयरनेस या एंगेजमेंट। ऑलराइट, तो कैंपेन आप एक क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा। आप एक ही कैंपेन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं चूज कर सकते। अगर आपका सेल्स वाला है तो उसमें सिर्फ सेल्स ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो उसके लिए दूसरी कैंपेन सेट करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैंपेन के बाद आपको मिलता है एड सेट। अब यार ये एड सेट आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, मतलब स्टिल एक लिमिट होती है, बट उसके अलावा आप जितने चाहें बना सकते हैं। और इसमें होता क्या है, आप इसमें ऑडियंस, बजट, शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, और यार लास्ट पता है एड्स, जिसमें आप अपने एड क्रिएटिव्स यानी कि वीडियोस हो गए या फिर फोटोज हो गए, इमेजेस हो गए, जो भी आप प्रमोट करना चाह रहे हैं वो आता है एड में। ओके, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कैंपेन सबसे पहले होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे आता है एड सेट और फिर सबसे नीचे आता है एड। कैंपेन में आप डिसाइड करते हैं अपना गोल, कि आपका क्या मेन प्राइमरी गोल है। सेल्स हो सकता है, अवेयरनेस हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, ऐप डाउनलोड, वेबसाइट एंगेजमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं सारी भी बात करूंगा एक करके। तो कैंपेन में आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज योर गोल, गोल डिसाइड करता होता है। नेक्स्ट, कैंपेन के अंडर आता है एड सेट। एड सेट में आप डिसाइड करते हैं हु इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है, आप ये डिसाइड करते हैं किसको आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। ये चीजें डिसाइड होती हैं एड सेट में। एड में डिसाइड होना चाहते हैं कि व्हाट डू यू वांट देम टू सी और व्हाट डू यू वांट टू प्रमोट, यानी कि आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं या क्या चीज आप दूसरों को प्रमोट करना चाहते हैं। सिंपल है, ये फनल आपको दिख रहा है, कैंपेन, एड सेट, एड। ओके, ये तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपका गोल क्या है, दूसरे में आप डिसाइड करते हैं आपकी ऑडियंस कौन है, और तीसरे में आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं।
किस चीज का प्रमोशन करना चाहते हैं, मूव ऑन करते हैं। होपफुली ये बेसिक चीज तो समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही मेजर टॉपिक आता है जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो है कैंपेन का गोल सेट करना। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैंपेन का कौन सा गोल चुने। उसमें बहुत सारे गोल्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चुने कौन सा, डिस्कस कर लेते हैं ताकि हर बार आप सही वाला गोल अपने लिए आप चुने। तो यार आप देखिए, मैंने आपके लिए फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिससे चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, आपको समझने में, अपना गोल चूज करने में एक थोड़ी आसानी मिल जाएगी। तो एक बार प्रॉपरली इसको समझ लेते हैं, स्किप नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, गोल ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका क्वेश्चन रहता है कि विच फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव डू आई नीड, कुछ चीजें उसके क्वेश्चंस के आंसर आप कर लीजिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद द एड्स, आपको अपने एड से क्या अचीव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। कुछ ऑप्शंस हैं, उसके थ्रू हम लोग आंसर कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ केबीसी नहीं चल रहा, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको चूज करना है आप चूज करते जाइए और उसी के थ्रू हम लोग नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मेक पीपल अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो अगर आप यही करना चाहते हैं कि मेक पीपल अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो ठीक है यार, आपका अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट सपोज आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप मूव ऑन करेंगे। पहले इसी को समझ लेते हैं, इसी लाइन को समझ लेते हैं। ऑलराइट, नीचे जाकर के देखेंगे कि और क्या कह रहा है। सपोज करिए आपका जवाब है नहीं, तो आप दोबारा सोचिए कि आपका गोल क्या है। बट अगर आपका जवाब है हाँ, कि मुझे यही करना है, मुझे चाहिए कि अवेयरनेस पहले ब्रांड को लेकर के, तो आप देख लीजिए क्या क्या चीजें इसमें और ऑप्शंस खाते हैं जिसके थ्रू आप अपना सही गोल चूज कर पाएंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा, डू यू वांट टू मैक्सिमाइज रीच। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछिएगा कि डू यू वांट टू रीच अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस, यानी कि आप बहुत एक स्पेसिफिक नीश की ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका गोल ऑब्जेक्टिव होगा रीच। बट सपोज आपने कहा नहीं, तो एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है जिसमें आप अपने आप से पूछिए कि डू यू वांट टू रीच अ जनरल ऑडियंस, यानी कि एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा ब्रांड अवेयरनेस। ऑलराइट, आप सोचिए, अब इनमें से दुखना नहीं है, ठीक है, इनमें से कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वापस से ऊपर जाते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका गोल और ऑब्जेक्टिव है कि आप चाहते हैं आपके ऐप इंस्टॉल्स बढ़े या फिर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत सारा है, अगर हाँ ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू वांट टू रीडायरेक्ट पीपल टू प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, यानी कि आप लोगों को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर ले जाना चाहते हैं ताकि वो आपका ऐप डाउनलोड कर सके। अगर आपका जवाब है हाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ऐप इंस्टॉल। पर अगर आपका जवाब है नहीं तो आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे खुद से, डू यू वांट टू रीडायरेक्ट पीपल टू अ ब्लॉग या फिर एक वेबसाइट, कि आप अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब है हाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा एंगेजमेंट। बट अगर आपका जवाब है नहीं तो आप अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको लीड जनरेट करवाना है, यानी कि आपको क्लाइंट्स चाहिए। अब अगर आपका जवाब है हाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा लीड जनरेशन। बट अगेन अब इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर से ऊपर जाएंगे और सवाल पूछेंगे खुद से कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है मेक पीपल बाय योर प्रोडक्ट। अगर हाँ, क्योंकि इसके अलावा और तो ऑप्शन बचे नहीं, आप देख लीजिए क्या है। बट अगर आपका ऑप्शन है हाँ तो एक और क्वेश्चन आप खुद से पूछिएगा, डू यू वांट टू प्रॉम्प्ट पीपल टू बाय और रजिस्टर, क्या आप चाहते हैं कि लोग हाँ रजिस्टर करें किसी चीज के लिए या कुछ चीजें बाय करें। तो अगर आपका जवाब फिर से हाँ है इस चीज के लिए तो आपकी चॉइस ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कन्वर्जन। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं है, अभी भी नहीं है, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डू यू वांट टू रीडायरेक्ट पीपल टू एन ऑनलाइन स्टोर। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑनलाइन स्टोर पर लोग जाएं, अब अगर आपका जवाब हाँ है तो यार आपका ऑब्जेक्टिव है स्टोर विजिट। बट अगेन आप कहते हैं कि नहीं यार ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, तो यार फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डू यू वांट टू शो पीपल योर इन्वेंट्री, क्या आप लोगों को अपना इन्वेंट्री दिखाना चाहते हैं कि आप क्या क्या सेल कर रहे हैं। अब अगर इसका जवाब हाँ है तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कैटलॉग सेल। तो यार ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। आई डोंट थिंक किसी ने इतना डिटेल्ड तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आज तक किसी ने समझाए होंगे। मैंने भी बहुत सालों पहले बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट किसी ने इतना डिटेल में ऑब्जेक्टिव नहीं समझाए थे। और यार बिलीव मी 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप ऑब्जेक्टिव ही रॉन्ग चूज कर लोगे तो आपका रोएस यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड बहुत ही बेकार होता है। आप सिर्फ पैसे वेस्ट करते रहेंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ आएगा ही नहीं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था एंड होपफुली सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी लग रहा है कोई ऑब्जेक्टिव आपके लिए है ही नहीं इसमें, तो सारे क्वेश्चन आप दोबारा खुद से पूछिए, एक बार रीथिंक करिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव इसी में से मिल जाएगा। और अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव फ्लो चार्ट चेकलिस्ट चाहिए तो यार आप कमेंट कर दिए चेकलिस्ट
और मैं आपको ये भेज दूंगा डायरेक्टली, लिंक भेज दूंगा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर ली। और ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से रिपीटेडली पूछते रहिए जब तक आपको परफेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं मिल जाता। तो यार चलो, अब सारी चीजें होपफुली क्लैरिफाई हो गई होंगी। तो यार अब जब हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिकल राइट नाउ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना पहला कैंपेन क्रिएट करें, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। तो आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। तो आ जाते हैं मेटा एड्स अकाउंट पर और यहाँ पर आकर के क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए आ गया आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है। सारे क्वेश्चन होपफुली आपने अपने आप से पूछ लिए होंगे, रीथिंक कर लिए, रिकॉल कर लिए सारी चीजें, एंड सही ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। यहाँ पर अवेयरनेस आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, एंगेजमेंट आ रहा है, लीड्स आ रहा है, आप प्रमोशन, सेल्स, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो होपफुली आपके लिए एक बेटर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल गया होगा। आप चूज कर लीजिए। मैं यहाँ से एंगेजमेंट चूज करने वाला हूँ। तो यहाँ जाता है चूज अ कैंपेन सेटअप। यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है टेलर्ड मैसेज कैंपेन, दूसरा आ रहा है मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। तो जो टेलर्ड मैसेज कैंपेन है वो हम लोग नहीं चूज करेंगे क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता। उसमें मोस्टली सारी चीजें जो खुद मेटा एड्स का AI है वो सारी चीजें खुद करने की कोशिश करता है, और उसमें बहुत सारे पैसे ऐसी जगहों पर लग जाते हैं जहाँ हम लगाना भी नहीं चाहते। तो ऐसी चीजें चूज करिए जिसमें आपका कंट्रोल रहे। मैनुअल चूज कर लीजिए, और मैनुअल ही चूज करना बेटर रहता है। सारी चीज़ों का कंट्रोल आपके पास होता है। एक एक चीज़ पर्टिकुलर टू द पॉइंट आप चीज़ें सेट कर सकते हैं, आसान रहता है, बेटर रहता है। तो मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पर आ जाते हैं और उसके बाद वहां से कंटिन्यू कर देंगे। अब कैंपेन नेम यार डिसीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर नेम दे लीजिए जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए बाकी कैंपेन्स। मान लीजिए आप बहुत सारी कैंपेन्स चला रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं ये किस चीज के लिए, सर कैंपेन नेम दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है कैटेगराइज और ऐड। इन केस अगर आप ये सारी चीजें जो दिखा रहा है लिस्ट में, अगर ऐसा कुछ सेल करने वाले हैं, ठीक है, तो आप ये चूज करिए, वरना हम उसके लिए करते ही नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है कैंपेन डिटेल ऑप्शन टाइप। इसमें कुछ नहीं करना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट उन्होंने चूज करी, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज कैंपेन बजट। सब ऑफ रहेगा, कुछ भी ऑन नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो भी यही करिए, बहुत बार चला चुके हैं अभी यही करिए, कुछ चेंजेस नहीं करने। एक चीज होती है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, ऑलराइट, वो आप पहले नहीं कर सकते, टेस्टिंग से पहले नहीं कर सकते, वो आप टेस्टिंग के बाद ही ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अभी सारी चीजें ऐसे ही होनी है, तो भी सिमिलरली करते जाइए। तो बस सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका आ जाएगा एड सेट, जिसमें आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे कि आप किसको दिखाना चाहते हैं। पहले तो नेम दे लेते हैं, ऑलराइट, जो भी आप नेम देना चाहें अपने पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से। वैसे तो आप यहाँ पर नेम रख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट की ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एड सेट का नाम दे दिया है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, वही सेम नाम यहाँ पर लिख दिया है, ऑलराइट। आप इंटरेस्ट की बेसिस पर ही अपने एड सेट का नाम दिया करिए, आसानी रहेगी। कभी कभी लोग बहुत सारे एड सेट बनाते हैं और इंटरेस्ट के बेसिस पर, कभी डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर उनको टारगेट करते हैं, तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी अगर आप नाम सही लिखेंगे तो। ओके, बेसिक सी छोटी छोटी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। चलिए यहाँ जाता है कन्वर्जन, तो देख लेते हैं कौन सा कन्वर्जन हमें चाहिए। कह रहा है मैसेज डेस्टिनेशन के गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, या फिर कन्वर्जन ऑन योर एड, गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरैक्ट विद योर पोस्ट। अभी सारी चीजें पढ़ लीजिए, आपको जो सा लगता है आप चूज कर सकते हैं। वैसे तो बेस्ट है फर्स्ट वाला, अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंगेजमेंट के थ्रू आप चाह रहे हैं कि लोग आपसे कनेक्ट करें, आपसे पूछे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो फर्स्ट वाला बेस्ट है, मैसेज डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है आपका फेसबुक पेज। अब अगर आप यहाँ पर फेसबुक पेज नहीं दिखा रहे तो आप पहले अपना फेसबुक पेज सेटअप कर लीजिए, क्योंकि यार फेसबुक पेज पर ही आज चलेगा। तो यार सही वाला फेसबुक पेज यहाँ से चूज कर दीजिए, ऑलराइट, मैं भी चूज कर देता हूँ। अब यार नीचे पूछ रहा है कि मैसेज डेस्टिनेशन, आप कहाँ पर चाहते हैं कि लोग आपको मैसेजेस करें। मैसेंजर पर चाहते हैं, मैसेंजर चूज कर दीजिए। आप चाहते हैं आपको इंस्टाग्राम पर करें, इंस्टाग्राम चूज कर लीजिए। आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर करें, व्हाट्सएप चूज कर लीजिए। आप चाहते हैं तीनों पे करें, आप तीनों सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, सब पर आएगा आपका। मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट बेस्ट बात तो ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं भी है तो भी यार ये एड्स इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखाएगा। अमेजिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट है परफॉर्मेंस गोल, बिट कंट्रोल, सब जैसा है वैसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना किसी में। नेक्स्ट है बजट एंड शेड्यूल। अभी 800 ऑटोमेटिकली लगा रहता है, अब इसको चेंज कर लेंगे, 800 नहीं चाहिए, हम लोग मिनिमम बजट से चलाएंगे, ठीक है। देखते हैं मिनिमम बजट कितना आता है। वैसे तो 87 समथिंग कुछ होता है मिनिमम इनका, बट हम लोग 100 लगा करके चेक करेंगे। हाँ देखिए 87.14 देखिए यहाँ पर आ रहा है मिनिमम, तो हम लोग 90 लगा लेते हैं, 90 लगा लेते हैं हम लोग, एकदम मिनिमम रखेंगे सारी चीजें और देखेंगे उससे क्या रिजल्ट आता है। ओके,
तो 90 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से शेड्यूल कर लेंगे कब चाहिए। एक दिन बाद का लगाइए, क्योंकि यार एक दिन लगता है रिव्यू होने में, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी 2-4 घंटों में रिव्यू होकर के अप्रूव हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो यानी कि आपके ऐड में कुछ प्रॉब्लम है। अगर लेकिन आप सेम तरीके से लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अप्रूव हो जाएगा, कुछ घंटों में हो जाएगा। यूजुअली मैं नेक्स्ट डे चलाता हूँ, एक दिन पहले ऐड लगाता हूँ। तो मैं यहाँ से 1 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज है 28। और यार ये वीडियो मैं बहुत एडवांस बना रहा हूँ, आई नो, क्योंकि मुझे बहुत सारी टेस्टिंग करनी है, ताकि यार मैं आपको एकदम सही चीज सिखा पाऊँ, एक एक चीज टेस्टेड एंड वेरीफाइड तरीके से। नेक्स्ट पूछ रहा है एंड डेट। एंड डेट वैसे तो आप जब तक चाहें आप लगा सकते हैं। बेटर यही है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐड लगा रहे हैं, तो आप एक एंड डेट चूज कर लीजिए, ताकि आपका ऐड एक पर्टिकुलर डेट के बाद खत्म हो जाए, रुक जाए, पर आप उसको एनालाइज करके चेक करके फिर उसको आगे ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके, तो मैं भी यहाँ पर एक एंड डेट चूज कर देता हूँ, लिख देता हूँ 10 दिन के लिए चलाते हैं यार। यहाँ पर है बजट शेड्यूलिंग का, अभी कुछ भी चेंज नहीं करना, अभी जैसा है वैसे ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट है ऑडियंस कंट्रोल। यहाँ से आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देख लीजिए। पहले तो लोकेशन आता है कि आप कौन से लोकेशन में अपना ऐड चलाना चाहते हैं। आप यहाँ से जो सी कंट्री चाहें, जो सी स्पेसिफिक सिटी चाहें, जो सी स्पेसिफिक लोकेशन चाहें, इवन आप गूगल मैप से जाकर के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाले पोजीशंस भी यहाँ पर डालेंगे, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन आपको टारगेट के लिए लगा देगा। तो यहाँ से आप लोकेशन चूज कर लीजिए। एंड मैं तो पूरे इंडिया को दिखाने वाला हूँ, तो इंडिया चूज करूंगा। यहाँ पर ये जो मिनिमम एज दिखा रहा है वो 18 ही है, और 18 ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर आप 18 से कम चूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऐड आपका दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक रूल है, इससे कम पे ये एड्स नहीं शो करता। तो मिनिमम 18 लगा हुआ है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। ये वैसे तो बात के लिए होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट नहीं करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑडियंस को शो होगा ही नहीं, बट ये सब हम लोग रीटारगेटिंग में यूज करते हैं, अभी नहीं। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस। अगर आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्पेनिश, लैटिन बोलते हो, बाहर मानदी दिखा रहे, तो बाकी इंडिया में हिंदी, इंग्लिश यूजुअली, राइट, आप चूज कर सकते हैं। वैसे तो कुछ मत करिए, अपने आप इंडिया में जितने भी लोगों को है सब दिखा देगा अगर आप इंडिया चूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई कंट्री में 3-4 तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है और वो मेजर लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में बोली जाती है, तो यार आप लैंग्वेज के बेसिस पर भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ओके, कंट्री देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कंट्री के ऊपर, देन यहाँ पर लैंग्वेजेस चूज करिएगा, वरना उसको छोड़ दीजिए। अगर एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाला सेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर हमको मल्टीपल वे में अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर आ रहे कस्टम ऑडियंस, जिसमें एज, जेंडर और बहुत सारी चीजें। पहले तो एज लिखा हुआ है 18 to 65 प्लस, तो इसको चेंज करके हम लोग कर लेते हैं 18 to 40। अब ये आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मार्केट साइज के अकॉर्डिंग, कौन लेना चाह रहा है, ये सब थोड़ा रिसर्च करके आप अपने यहाँ पर एज चेंज करिएगा। थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में आपने जान लीजिए, क्या मार्केट साइज है, कौन से लोग लेना चाह रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग लेना चाह रहे हैं, ये थोड़ी रिसर्च करने के बाद ही सब चीजें चेंज करिएगा। ओके, मोस्ट ऑफ जो आजकल लोग चीजें सेल करते हैं वो 18 to 40 के बीच में सारे लोग आ जाते हैं, तो आप भी यही सेम चीज चूज कर लीजिए। पर अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। अब नेक्स्ट आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। आप यहाँ पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं बहुत ही नीश डाउन होकर के, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर, उनके बिहेवियर के बेसिस पर, या फिर उनके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर। तो मैं कुछ चीजें यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं किन लोगों को अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, वो एक डिटेल टारगेटिंग थोड़ा नीश डाउन होकर के सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि स्पेसिफिकली उन लोग को मेरा एड शो हो, वहां से कन्वर्जन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा बेटर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एक ब्रॉड ऑडियंस को अगर मेरा एड शो होता है उनसे। तो आप भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कौन लोग लेना चाहेंगे। रिसर्च करने के बाद यहाँ से आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक या फिर बिहेवियर के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट में यहाँ से चूज कर दो, इसके बेसिस पर मेरे ऐड दिखाई जाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है प्लेसमेंट, जिसमें हम लोग मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे और चेक कर लेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हम लोग को अपने ऐड दिखाना है। लाइक अगर आप फेसबुक पर दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर दिखाना चाहते हैं, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जो ऑप्शन आ रहा है, अगर आप उन सब चीजों को दिखाना चाहते हैं तो उसको चेक रहने दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो उसको अनचेक कर दीजिए। लाइक मुझे ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पर अपने ऐड नहीं दिखाना, तो मैं उसको अनचेक कर देता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम को चेक रहने देता हूँ। यहाँ आपको सब पार्ट मिल जाएगा कि आपको फेसबुक पर किन जगहों पर अपना ऐड दिखाना है। आप अगर उसमें भी कुछ सेलेक्ट करना चाहें या अनचेक करना चाहें तो वो भी आप देख करके चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। ऑलराइट, मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, मोस्ट प्रॉब्ली आप भी मत करिए। ओके, अब आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट। रीच दिखा रहा है 3.7 to 11 के और कन्वर्जन दिखा रहा है 1 to 7। बेसिकली ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है, जिसमें इसके आसपास चीजें हो सकती हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, बट हम लोग चाहेंगे कि और बेटर हो जाए, बट वो सब चीजें हम लोग करेंगे एंड में। तो नेक्स्ट क्लिक करके हम लोग अपना एड क्रिएटिव्स वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहां पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा टाइप का एड हम लोग को लगाना है। लाइक इमेज चूज करेंगे, वीडियो चूज करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं और चेक लेते हैं क्या क्या चीजें वहां पर आ रही हैं।
तो फाइनली आ गए हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पर, जहां पर हम लोग अपना एड क्रिएटिव्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये एड नेम देने को बोल रहा है, तो यहाँ पर जैसे आपने बाकी जगह नेम दिया, यहाँ पर भी आप एक नेम दे लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मिलेगा एड सेटअप, जिसमें फॉर्मेट आ जाएगा, फ्लेक्सिबल है, सिंगल इमेज और वीडियो है, कैराउजल। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ से सिंगल इमेज या वीडियो चूज कर लेते हैं। कैराउजल दिखाने हो तो आप वो चूज कर सकते हैं, इनसे मल्टीपल वीडियोस या मल्टीपल इमेजेस लग जाती हैं। और फ्लेक्सिबल नहीं चूज करिएगा, या सिंगल इमेज और वीडियो या फिर कैराउजल। ओके, मैं यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो चूज कर रहा हूँ। जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है मल्टी एडवर्टाइजर एड। Your ads can appear alongside other ads in the same ad unit to help other people discover product and services from businesses that are personalized to them। तो ये चेक रहने दीजिए, अगर आपके जैसा कोई और एड चला रहा है तो वहीं पास में ही आपका भी एड दिखाई देगा, तो बेटर है। सेम ऑडियंस आपके ऐड पर जाएगी, क्या पता आपका ऐड क्रिएटिव बेटर हो और आपकी वेबसाइट पे जाकर के परचेज कर सके, यानी कन्वर्जन आने के चांसेस बेटर रहते हैं उसमें, तो इसको चेक करने दीजिएगा। नेक्स्ट है ऐड क्रिएटिव, कह रहा है सेटअप ऐड क्रिएटिव, तो यहाँ से चूज कर लेते हैं। आपका इमेज है तो इमेज, वीडियो है तो वीडियो। मैं यहाँ से इमेज चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट जो मेन शो होगा मेरे ऐड के नीचे, वो यहाँ से लिख लेता हूँ। वैसे ही हेडलाइन है और कॉल टू एक्शन है, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि वो लोग करें। जो बटन बन करके आता है वो साइड बाई साइड आपको दिखता जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फिर हेडलाइन चूज कर लेता हूँ और कॉल टू एक्शन कर लेता हूँ दिल्ली से। तो ये सब चीजें करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा आपकी इमेज या वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप जाकर के अपनी इमेज या वीडियो चूज कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आपने कोई चीज अपलोड कर रखी है अपने पेज पर तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं डायरेक्टली, बस वो प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, यानी कि 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। यूजुअली यही प्रेफर करता है मेटा एड्स अगर आप इमेज या कैराउजल एड चला रहे हैं। जस्ट मेक श्योर करिए कि आपका एड हाई रेजोल्यूशन में है, मिनिमम 1080 by 1080 होना चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए ये कह रहा है सिलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट। अब कुछ जगहों पर आपकी एड की प्लेसमेंट सही नहीं आएगी। यूजुअली 1:1 का रेशियो वो हर जगह दिखाता है ओरिजिनली, बट कुछ जगहों पर जैसे कि रील हो गया, वहां पर लॉन्ग फॉर्म में वीडियो आती है, यानी कि 9:16 के रेशियो में आती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेम एड क्रिएटिव दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको क्रॉप करने का भी ऑप्शन आ रहा है और रिप्लेस करने का भी ऑप्शन आ रहा है। आप दोनों में से कोई एक चीज कर लीजिए, बेटर ये है कि रिप्लेस कर लीजिए, क्रॉप मत करिएगा। और ये ओरिजिनल का भी ऑप्शन दे रहा है कि ये कट करके वहां पर आपका ओरिजिनल साइज दिखा देगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वही चूज करके रखिए, चाहे आपको अपना एड क्रिएटिव का रेशियो चेंज करना पड़ जाए। जहां 9:16 दिखा रहा है वहां 9:16 बना करके अपलोड करिए, जहां 1:1 दिखा रहा है वहां 1:1 के रेशियो में आप एड क्रिएटिव बना करके अपलोड करिए। बेटर रहता है, ऑप्टिमाइज रहता है, सबको एकदम साफ साफ चीजें नजर आएंगी। मच बेटर ऑप्शन है। इस तरीके से अगर आप एड बना कर चलाते हैं तो उस पर कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एनहांसमेंट का। अब ये कह रहा है कि सारी चीजें एनहांस कर दे, कुछ AI वाला फीचर्स चला दे, तो इसको ऑन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। कहीं कहीं पर ये अपने आप ऑटोमेटिक म्यूजिक लगा देगा, कहीं कहीं पर आपके जो आपने टैग लाइन लिखी हुई हो उनको इमेज बना करके दिखाएगा। ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ ओवरलेज लगा देगा, विजुअल टचअप्स हो जाएंगे, तो ये थोड़ा अच्छा ही लगेगा, कुछ बुराई नहीं है। इसको आप ऑन रखिए और डन कर दीजिए उसके बाद। ओके, तो अब हमारा एड क्रिएटिव वाला काम हो चुका है। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि हमारे मीडिया जो है 15 प्लेसमेंट में दिखाई देगा। यहाँ पर एक जगह दिखा रहा है जहाँ पर हमारा एड डिलीवर सही से नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि वो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स हैं, जहां पर वीडियो ही शो होती है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडिट प्लेसमेंट में जा करके आप अपने इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा टर्न इनटू वीडियोस। ऑलराइट, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट आ जाती हैं। आप कोई भी टेम्पलेट जो आपको अच्छा लग रहा हो आपको चूज कर लीजिए। फिर जिस तरह से वो बोल रहा है उस तरह से बस आप इमेज मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 to 6 आप अपलोड कर सकते हैं और वो इमेजेस को ऑटोमेटिकली वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्लेसमेंट पे दिखाने लगेगा, जो कि एक ठीक है। अगर आपने एड क्रिएटिव बना रखा है तो उसके 2-3 वर्जन बना के रखिए। और बेटर ये है कि आप एक वीडियो ऐड भी बना के रखिए, उस पर कन्वर्जन कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, लोगों की एंगेजमेंट उस पर थोड़ी बढ़ के आती है एज कम्पेयर टू इमेजेस ऐड। तो आप बना के रखिए, अगर आपके पास है सारी चीजें यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा और वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा सारी प्लेसमेंट के लिए। ऑलराइट, अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा एडवांटेज क्रिएटिव टेक्स्ट जनरेशन AI। अब इसमें होगा कि जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट डाला हुआ था उसके मल्टीपल वेरिएशन जनरेट कर देगा, और ये एक अच्छा ही है, प्लस पॉइंट। अब एड वो उन वेरिएशंस के साथ शो होगा और जो से भी एड वेरिएशन पर सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे होंगे, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही होगी, वो ऑटोमेटिकली उसी एड को पुश करने लगेगा। तो यहाँ से जनरेट वेरिएशन पर ये मल्टीपल और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसके जो अच्छा लगे वो चूज करिए। कस्टमाइज करना हो कस्टमाइज करिए एंड इसको अप्लाई कर दीजिए। जस्ट नीचे ही आ रहा है कॉल टू एक्शन। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो आप कर सकते हैं। सेंड मैसेजेस का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें चूज कर लीजिए।
ऑलराइट, अब वहीं से थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा डेस्टिनेशन, सेट अप द एक्सपीरियंस फॉर पीपल आफ्टर द टैप और क्लिक ऑन योर एड। मतलब आपके ऐड पर क्लिक करने के बाद वो किस जगह पर जाएं, वो यहाँ से चीजें आप चूज कर सकते हैं। यूजुअली हमारा तो मैसेजिंग वाला खेल है कि हमको मैसेजेस चाहिए लोगों के, हम लोग को एंगेजमेंट चाहिए कि वो एंगेज करें, एटलीस्ट कमेंट करें उस ऐड पर, या फिर जाकर के मैसेंजर पर कांटेक्ट करें, या फिर इंस्टाग्राम के डीएम करें, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस करें। आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर चीजें चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स ऑटोमेटिक जनरेटेड है, जैसे कि स्टार्ट कन्वर्सेशन में आ रहा है ग्रीटिंग्स, और क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे डायरेक्ट वहां पर लिखा आएगा, बस उन लोग क्लिक करना होगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपके पास और वहां से एक ऑटोमेटेड रिप्लाई वापस आ जाएगा। तो अगर इनमें आप कुछ एडिटिंग करना चाहें, अपना कोई पर्सनल मैसेजेस करना चाहें, या कुछ क्वेश्चन आप पर्सनलाइज करना चाहें जो लोग आपसे पूछ सकें, तो वहां से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जाइए और वहां से चीजें चेंज कर लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है ट्रैकिंग वाला ऑप्शन। ट्रैकिंग वाला ऑप्शन बेस्ट होता है वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना होता है कि वो क्या कर रहे हैं। सारा डेटा ट्रैकिंग के बाद ही आता है जब आप ट्रैकिंग सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो अभी तो हम लोग ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का मेन फोकस है एंगेजमेंट, और ये ट्रैकिंग के लिए पूरी एक अलग सी वीडियो बनेगी जिसमें ट्रैकिंग सेटअप कैसे करते हैं, पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं, ये एक प्रॉपर वीडियो अलग से मैं जल्दी बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। अभी वैसे भी कुछ नहीं करना कि उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ राइट हैंड साइड में प्रीव्यू पे क्लिक करके सारी चीजें सही है या नहीं वो चीजें चेक कर सकते हैं। आपने जिस तरह सारी चीजें सोच रखी थी वो सब सही दिखा रहा है या नहीं, वो जरूर चेक कर लीजिए। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक इशू दिखा, जैसे मुझे मैसेंजर पर रिप्लाई नहीं चाहिए लोगों के। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मैसेंजर पर कांटेक्ट करें, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो मैं वापस से ऐड सेट पर जाऊंगा और वहां से फेसबुक पेज के जस्ट नीचे मैसेज डेस्टिनेशन आता है, तो वहां से मैसेंजर जो चेक्ड है उसको अनचेक कर दूंगा। अभी देखिए उससे डिफरेंस क्या क्या आता है। जैसे ही अनचेक किया उसके बाद कुछ सेकंड की उसने प्रोसेस किया। अब देखिए एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, बट इन सब चीजों से थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन से आपके डेली रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। अभी तक डेली रिजल्ट हमारा कितना कम जा रहा था, अराउंड मैक्स टू मैक्स 11,000 के आसपास जा रहा था डेली, और 0 to 6-7 कन्वर्जन जा रहे थे। बट अभी देखिए अभी हमारी जो रीच है वो जा चुकी है 29,000 से 84,000 डेली, सिर्फ 90 रुपीज के बजट में, और कन्वर्जन आ रहे हैं 13 to 39। ये एस्टिमेटेड है, इससे कम और इससे ज्यादा हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली इसके आसपास ही रहेगा। अगर 13 बोला है और 39 बोला है तो इनके बीच का नंबर चूज कर लीजिए, इनके आसपास का रिजल्ट ही आपको मिलेगा। कभी कभी ये होता है कि आपने बहुत ही तगड़ा एड क्रिएटिव बनाया हुआ है तो आपके जो कन्वर्जन रेट है वो इसको भी क्रॉस कर जाते हैं। तो यार ये थोड़े से माइन्यूट जो ऑप्टिमाइजेशन है ये आप करके अपने एस्टिमेट डेली रिजल्ट जो है उनमें चेंजेस ला सकते हैं। बस एक बार जब आप सेटिस्फाइड हो जाए इन सब चीजों से, पब्लिश कर दीजिए और आपका ऐड रिव्यू फेज में चला जाएगा। फेसबुक उसको सही से रिव्यू करेगा और कुछ ही घंटों के बाद वो पब्लिश हो जाएगा और सबको दिखाई देने लगेगा जिनको भी आपने यहाँ से टारगेट करा होगा। तो बस यार यही सारी चीजें आपको भी करनी है। मेन जो इशू था ऑब्जेक्टिव वाला वो होपफुली मैंने सॉल्व कर दिया है। आप जा करके दोबारा से वीडियो देखिए, अपना ऑब्जेक्टिव सही से चूज करिए उन चेकलिस्ट को फॉलो करके। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा बाकी का ऐड आप देख करके बना लेंगे और आई एम श्योर आपके कन्वर्जन जो भी है वो बहुत अच्छा आने वाला है अगर आप सिमिलर प्रोसेस में अपना ऐड क्रिएट करेंगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस, अभी आपने मेरा एड्स का कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है पूरी वीडियो फिर से जा करके एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए और साथ साथ करते भी जाइए। इन माने नोट्स बनाने से बहुत हेल्प हो जाती है, तो नोट्स बनाना तो बिल्कुल मत भूलिए और साथ में वो प्रैक्टिकल भी वीडियो के साथ साथ आप करते जाइए, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यार अब आपके पास है कंप्लीट रोड मैप, तो क्या करने का वेट कर रहे हैं, अभी जाइए और अपना मेटा एड्स का अकाउंट सेटअप करिए। एक स्मॉल बजट से स्टार्ट करिए, 500 to 1000 रुपीज से स्टार्ट करिए। बहुत आसानी से आप उस चीज को टेस्ट आउट कर पाएंगे। एंड एज आई से टेस्ट करो, लर्न करो, रन करो, इम्प्रूव करो। और गाइस नेक्स्ट वीडियो टारगेटिंग पे आने वाली है, पूरा क्रैश कोर्स आएगा टारगेटिंग का, डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं थ्रू AI एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और चाहते हो कि टारगेटिंग वाले वीडियो जल्दी आ जाए तो कमेंट में लिख दो यार टारगेटिंग, और अपनी प्रॉब्लम्स की लिख दो। मैं उनका आंसर जितना फास्ट हो सकता उतना फास्ट दूंगा, ठीक है, यानी कि रिप्लाई दूंगा और सोल्यूशन बताने की आपको पूरा ट्राई करूंगा। और यार मैं इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जा करके मुझे फॉलो करो ताकि आपको डेली के अपडेट मिलते रहे। वहाँ पर डेली अपडेट चलता रहता है, तो आपके साथ ही आप कनेक्शन बना रहे। बाकी अगली वीडियो लाइक करना मत भूलना, बहुत मोटिवेशन लगता है मुझे ऐसी अच्छी डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो मेटा एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एंड कमेंट में टारगेटिंग लिख दो।
और हाँ, एक सीक्रेट बात वैसे तो, अगर आप कमेंट में मेटा मास्टर लिखते हैं तो आपको एक बोनस टिप के साथ मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, सीक्रेट बोनस टिप। तो लिख दो मेटा मास्टर। तो अगेन यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।